इसके एडवांटेजेस की। फ्रंट से बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो बताइए सैम भाई आपको क्या क्या इसके एडवांटेजेस लगी, मेन एडवांटेजेस। सबसे पहले जैसे मैंने बताया इसकी हेडलाइट सबसे ज़्यादा अच्छी हेडलाइट है इसकी पूरी बाइक में। सबसे अच्छी चीज़ इसकी हेडलाइट लगी। ऊपर से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो सामने मड गार्ड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो फोक्स हैं ये अपसाइड डाउन फोक्स हैं, है ना। और जो डिस्क ब्रेक क्वालिटी है वो बहुत ही औसम है। ओके, वो बहुत ही औसम है ना। और इसमें मतलब ABS ही है, बट ये RBS है कि रीजनरेटिंग पावर ब्रेक सिस्टम। हाँ ओके, RBS। हाँ, कि जैसे आप ब्रेक दबाते हो, हाँ। तो जिस साइड आप ब्रेक दबाते हो तो वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करती है ब्रेक्स, वो डायरेक्ट जाती है बैटरी में। जैसे आपने देखा होगा कि ये सिर्फ एक ही कॉर्ड आती है जो ब्रेकिंग सिस्टम में आती है, बट इसमें 2 आ रही है। ओके, तो एक रीजनरेट कर रही है पावर को। हाँ, ये रीजनरेशन कर रही है। ओके, फिर और ऊपर ऑडोमीटर की तरफ आते हैं तो ऑडोमीटर बहुत ही सुपर्ब ऑडोमीटर है। अगर आप कैमरे में ध्यान से देख पाएँ तो यहाँ पे एक एम्बिएंट सेंसर है कि जैसे ही आप अंधेरे में जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली जो पूरा आपका ऑडोमीटर है ये ग्लो करने लग जाता है। ओके, ठीक है। तो ये ऑडोमीटर बहुत ही मतलब ये जो नीचे लाइट्स आ रही है सारी, ये पूरा का पूरा ग्लो कर जाता है ना। जैसे अभी पार्किंग सेंसर में है। ओके, सेफ्टी फीचर में काउंट हो जाता है। हाँ, कि विदाउट साइड स्टैंड ये ऑन नहीं होगी, विदाउट किल स्विच ही ऑन नहीं होगी। हाँ, तो आप सिस्टम सुनाइए एक बारी। हाँ, इसका साउंड सिस्टम के लिए यहाँ पे एक टॉगल दे रखा है कि आप स्पीकर को, ये EV बाइक है, इसमें साइलेंसर तो नहीं है, बट स्टिल जब एक एज अ बाइकर लुक के लिए, एक बाइकर फील आने के लिए। और आप जब कोई ऐसे क्राउडेड एरिया में होते हैं जहाँ पे आपको दिखाना होता है कि बाइक है पीछे, आप प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ, आप बार बार हॉन्क नहीं कर सकते और अच्छा भी नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए, तो आप बाइक का साउंड ऑन कर दें ताकि आसपास पता चल जाए कि कोई बाइक आ रही है। ये बहुत ही साइलेंट बाइक है, कोई आवाज़ नहीं आती। इवन अगर आप अच्छे से इसे वॉश करते रहोगे तो कोई बेल्ट की भी आवाज़ नहीं आएगी। और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, बहुत साइलेंट बाइक है। अगर आप साउंड सिस्टम ऑन करते हो तो अगर आप बहुत क्राउडेड एरिया में हो तो पता चल जाता है कि साइड में, और बाकी आप मज़े के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इसका साउंड ऑन करता हूँ तो ये साउंड ऑन, इसका स्पीकर है बिल्कुल आगे की तरफ। फिर उसके बाद आते हैं हम, इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इसकी बैटरी। अलग से चार्ज कर बैटरी निकालो, घर ले आके चार्ज कर लो। चार्ज कर लो। और फिर उसकी जो अच्छी बात है वो जो मोनो शॉकर है, वो शॉकर अच्छा है, वो अच्छे से काम करता है ना। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है कि आपको ये जो रेयर सारी गार्ड है ना, ये मिलता है कंपनी से फिटेड ही। आपको ये पार्ट सारे बाहर से नहीं लगवाना होता। ओके, अच्छा लगा। और फिर ये जो टायर है पीछे वाला, ये बहुत ही ब्रॉड टायर है। ये मतलब एक स्पोर्ट्स की बाइक का लुक देता है। टायर का साइज़ है गाइस 120/80 R17, तो अच्छा है, नॉर्मल साइज़ है 120। हाँ, नॉर्मल ये साइज़ EVs में नहीं मिलता है ना, तो ये एक अच्छा लगा। और आप अगर देखें यहाँ पर बेल्ट ड्रिवन सिस्टम है ये, है ना, तो ये बहुत अच्छा चेन नहीं है, इसमें चेन नहीं है, बेल्ट है। तो आप ये बेल्ट देखें तो ये बेल्ट काफ़ी चौड़ी है। अगर आप EVs में जब ये बाइक मार्केट में आई थी तो उस टाइम ये बेल्ट का साइज़ हाफ था जो अभी है। तो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस करे हैं रिवोल्ट ने अपनी कमियों को ठीक करने के लिए, तो उसमें से एक बहुत बड़ा मेजर जो चेंज है वो ये है कि इसकी जो बेल्ट है वो अब काफ़ी चौड़ी आने लगी है। यहाँ पे ये जो क्लैम्प है अलग से लगाया हुआ है, इसका आपको लगेगा कोई यूज़ नहीं है, बट जब आप वो क्लिप्स लगाते हो जो पीछे वाली सीट में रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए, तो वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये एक मतलब कंपनी को क्या ज़रूरत थी ये करने की, बट स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक राइडर को काफ़ी हेल्प करती हैं राइडिंग क्वालिटी में, और अगर कुछ सामान वगैरह लेके जाना होता है तो जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही छोटे से इंडिकेटर्स हैं, और LED इंडिकेटर्स हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छी वाली लाइट है, ये भी LED लाइट है। इस पूरी बाइक में LED लाइट्स हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको क्या इसका डिसएडवांटेजेस लगा, बताइए, खामियाँ बताइए आप। और इसका सबसे मेन जो सबसे मेजर चीज़ है वो है राइडिंग पोस्चर, और जो ये सीट है, ये सीट इससे ज़्यादा वाहियात घटिया सीट मैंने कभी किसी बाइक में नहीं देखी। मैंने बहुत बाइक्स राइड करी हैं, इससे बेकार घटिया सीट मैंने कोई नहीं देखी। मैं जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराने गया था 1000 किलोमीटर्स में, तो जब मैं वहाँ शोरूम जो इनका सर्विस स्टेशन है वहाँ पहुँचा था, तो वहाँ पे कौन सा सर्विस स्टेशन की बात कर रहे हो? द्वारका में एक सर्विस स्टेशन है। हाँ, ओके। तो जब मैं सर्विस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी बाइक्स जो मैंने देखी जो बहुत पुरानी थी, जो 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उन बाइक्स में भी उन्होंने सीट को मॉडिफाइड कराया हुआ था। कहीं ने ये पूरी की पूरी सीट हटवा के और सिर्फ एक स्पंज लगा दिया था कि एटलीस्ट हम कुछ आवर्स इस पर बैठ सकें कंफर्टेबली।
मैंने ये सीट को चेंज करवाया है। आप देखो ये सीट को मैंने काफ़ी ब्रॉड करवाया है, ये बहुत ही नैरो थी, यहाँ तक थी ये सीट और पीछे जाके थोड़ी ब्रॉड हो रही थी, तो मैंने इसको यहाँ से ब्रॉड करवाया, काफ़ी स्पेंड करा मैंने इसमें। और पीछे वाली सीट में से आगे की तरफ गिरते रहते थे, तो मैंने इसमें अगर देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा बम्प लिखवाया है ना, जो कि ऐसे नेकेड आई से विजिबल होगा, आपको कैमरे में शायद विजिबल ना हो, तो आपकी आगे की तरफ ना गिरे, तो आपको यहाँ पे लगाया। बट ये इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सीट है बोथ पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी, कि आप 30 किलोमीटर्स भी लगातार नहीं चल सकते। इवन 30 या 20 किलोमीटर्स भी अगर लगातार चलोगे तो आपको फील होगा बहुत बुरा, अनकम्फर्टेबल फील होगा। बहुत ही चीज़ है इसका जो हैंडल है, हैंडल बार है, तो जो हैंडल बार है आप देखोगे कि नॉर्मल बाइक में हैंडल बार ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंज कर रखा है मैंने। ये काफ़ी ऊपर था तो मैंने इसे नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया है। ओके कि जब आप बैठते हो बाइक पे, तो ये पहले यहाँ पर थे। ओके तो आपने ये आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करा है? हाँ, पूरा आगे की तरफ रहते थे आप, तो ये रिस्ट में पेन होने लगता था, है ना। तो मैंने क्या करा कि जो मैंने आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करा, वो एलन की निकाली। ये जो 4 स्क्रू मैंने क्या करा, एलन की निकाली, ये 4 स्क्रूज को ढीला करा और इस पूरे हैंडल को नीचे कर लिया। तो उससे क्या हुआ, ये जो ब्रेक है, ये जो ब्रेक है और ये थोड़ा आगे की तरफ चले गए, तो मैंने ये स्क्रू ढीला करा और इनको नीचे की तरफ कर दिया। आपने खुद से ही किया सब कुछ? हाँ, खुद ही किया। खुद ही करा, करना पड़ा, ये नेसेसरी था। मैं हर बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ जो लेके मैं सर्विस स्टेशन नहीं जा सकता। आफ्टर ऑल आपको कंफर्ट चाहिए राइड करते हुए, वो मैंडेटरी है। अब भी मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका ये जो थ्रॉटल है ना, ये बहुत कम है, और आपको अगर 40 पे भी पूरी बाइक चलानी है तो आपको पूरा थ्रॉटल देना पड़ेगा। अगर आपको 60 पे बाइक चलानी है, पूरा थ्रॉटल देना पड़ेगा सेकंड मोड में अगर हैं तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि आपका हाथ पूरा ऐसे ही रहेगा फिर 10, 15, 20 मिनट अगर है तो ये पूरा हाथ ऐसे रहना काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा फील करता है, और यहाँ पे आपके पेन होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, पेन तो होगा अगर आप ऐसे रखोगे हाथ को। तो ये सबसे घटिया बात जो पूरी की पूरी बाइक में है आपके चलाने के कंफर्ट, बाइक चलाने के उससे है, ठीक है। जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो गैप है पैनल्स में, है ना, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी मिनिमम है। और इसी साइड अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो देखो गैप कितना, ये ज़्यादा गैप है, सही में, है ना, पूरा का पूरा सही में। ये तो डिफेक्टिव थोड़ा एरर है। ये तो वही मैन्युफैक्चरिंग एरर कह सकते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग एरर है, और असेंबली लाइन में मतलब कितना परफेक्शन है उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी आप अगर देखोगे ये हैंडल में, तो अभी देखो ये हैंडल यहाँ से बिल्कुल सीधा है, बट यहाँ पर गैप देखो, यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, 1 उंगली का गैप है बिल्कुल, यहाँ पर उंगली जा भी नहीं रही अंदर। तो ये पूरा का पूरा ओडोमीटर जो टेढ़ा है, ये मैंने बात जब उन्हें बताई कि सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि मैं आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लेता हूँ, अगर मैं कंपनी को बता देता हूँ, अगर ये फिक्सेबल है तो हम ये नेक्स्ट टाइम फिक्स कर देंगे। ऑल्दो हमें भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और हम पंगा भी नहीं लेना चाहते ये खोल के कि उसके बाद पता नहीं ठीक हो ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप पंगे मत। तो उनका कॉल नहीं आया? उनको कॉल नहीं आया अभी तक फ़िलहाल। और जो नेक्स्ट इसकी बहुत बड़ी कमी है वो है इसका ये पूरा जो सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम, ये वाला। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे की लगा के इसको घुमाऊंगा तो आप देखोगे कि ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा हिलेगा। जैसे आप अगर मैं ये की को घुमाता हूँ तो ये हिल रहा है पूरा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद इसे खोलना पड़ेगा और फिर ये खुलेगा। ओके, मतलब तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये पूरे लॉक का मैकेनिज़्म है, ये बहुत ही बेकार है। ये पता नहीं कौन से ज़माने का लॉक मैकेनिज़्म इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। हाँ, ये बहुत ही बेकार है। और आप अगर इसको देखेंगे तो जो इनकी स्टार्टिंग की ईवीज़ थी तो उसमें ये कटआउट था ताकि आप यहाँ से एक वायर डाल सकें और वो चार्जिंग के लिए दे सकें। तो वो फेल हो गया था क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी कस्टमर्स को, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। बट स्टिल ये कटआउट बंद नहीं हुआ। ओके। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे ये जो स्विच है। अब ये स्विच इतना वाहियात है दिखने में भी और काम करने में भी कि देखो, मतलब हम 1,40,000 स्पेंड कर रहे हैं बिल्कुल, और आप एक वाहियात सी MCB लगा देते हो इसमें आपकी बाइक में, जो दूसरों के सामने अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो कितना भद्दा लगेगा, राइट, है ना। तो MC की जगह आप एक अच्छा सा एक स्विच लगा देते, स्विच लग सकता था, है ना। आप कुछ ऐसा लगाते कि आप उसे की से अनलॉक ऑफ या ऑन कर सकते। तो ये MCB लगाने का मुझे बिल्कुल भी तुक समझ नहीं आया। ऊपर से ये जो यहाँ पर कुछ रुकने का भी नहीं है, यहाँ पे एक स्टॉपर लग सकता था इधर, कि अगर मुझे अकेले बैटरी निकालनी हो तो ये कितना मुश्किल होगा कि ये रुकने को नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे रोक के क्या करता हूँ कि अगर मैं हैंडल से इसे लॉक कर देता हूँ,
ओके ओके, ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे अगर मैंने आप हैंडल यहाँ से पर लॉक जुगाड़ कर कर दिया, लेते हो। अगर मैंने खुद जुगाड़ कर लिया तो क्या हाँ। होगा कि आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे मेरा Scratches। ये स्क्रैचेस बहुत बुरे आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और बाइक की लुक भी ख़राब कर रहा है जस्ट बिकॉज कि कंपनी ने लॉक नहीं दिया इधर। लॉक नहीं है। तो ये क्या क्या सिस्टम है कि क्या क्यों है ये, कि अगर मैं अकेले अगर बैटरी निकालना चाहूँ तो मैं कैसे बैटरी निकालूँ? सही बात कि है। मुझे 2 बंदे लगेंगे बैटरी निकालने में, और अगर मैं इसे मान लो किसी तरह होल्ड कर भी लेता हूँ तो उसके बाद मैं ये पूरा क्लैंप हटा के मुझे यहाँ पे चाबी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत कम जगह है। और अगर मैं इसी चाबी में अगर अपने कोई 2-3 चाबियाँ डाल देता हूँ, हाँ। तो वो यहाँ पर अगर मैं चाबी लगाता हूँ तो उसको घुमाने की जगह नहीं बचेगी मेरे पास। बिल्कुल। ये पूरा ये लग जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैंने यहाँ से लॉक खोला, इसको बाहर निकाला, यहाँ रखा। अब बैटरी को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी की यहाँ रख दूँगा। सेफ है, सेफ है। मैंने खोला, बैटरी निकाली, रखी, उसको यहाँ रखा अच्छे से और बंद कर दिया, और मेरी कीज़ रह गई अंदर। और ये एक बार नहीं, आप अगर मान लो आपका दोस्त है ना, मान लो मैंने अपने बहुत दोस्तों को राइड के लिए दिया है, तो मैं की मेरे पास होती है, बाइक स्टार्ट होती है, बीच में अगर वो बाइक को ऑफ कर देते हैं कि ये पावर वाले बटन से, और देखो कि ये पावर वाले बटन से वो बंद कर देते हैं, तो फिर दोबारा वो मुझे कॉल करते हैं कि मैं इतने किलोमीटर खड़ा हूँ, मेरे पास की नहीं है, मैं ऑन कैसे करूँ? तो आप कोई ना कोई प्रोविज़न तो बना सकते हो ना, कि ताकि ये की बीच में लगी रहे। हाँ। और जब यूज़ करें तो उसके बाद निकाल लें। ऑल दो इसका यूज़ बिल्कुल ना हो, आप एक लॉक सिस्टम बना दीजिए, बस वो की फंसी रहे, जैसे कि हम ट्रेडिशनल बाइक्स में यूज़ करते हैं कि की लगाई, ऑन करा, और जब ऑफ करा तो की निकाल ली। की निकाली, राइट। तो ये दिमाग में रहता है। तो अब ये क्या फ़ायदा है इसका, अगर हम बीच में ही भूल जाएंगे, है ना। और ये बहुत आसानी से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। और प्रॉब्लम है इसकी कि ये बंद हो, देखो कैसे होगा। अब ये बंद हुआ, और ये अब ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये कोई थर्ड क्लास प्लास्टिक। हाँ, कि बहुत ऑल्दो कंपनी ने बोला है कि इसको हल्का करने के लिए हमने प्लास्टिक यूज़ कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसी चीज़ें जो आपके कस्टमर को इफेक्ट करती हैं? इनफैक्ट जो सेफ्टी है वो भी इसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और फिर मुझे दबा के ये खोलना पड़ रहा है, अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ है तो सोचो मैं खोल भी नहीं सकता, है ना? खोल भी नहीं सकते। और उसके बाद जो सबसे मेन कंसर्न है मेरा, वो ये बैटरी का जो पूरा कंपार्टमेंट है। अभी बैटरी का पूरा कंपार्टमेंट प्लास्टिक का बना हुआ है। बिल्कुल प्लास्टिक का सारा। अभी देखो, अच्छी प्लास्टिक नहीं है। हाँ। अब ये बैटरी जब मैं ऑफ रोड वगैरह करता हूँ तो ये बैटरी ऊपर तो नहीं आ सकती, बट ये बैटरी साइडवेज तो जाती है, और ये ठक 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 की आवाज़ करती है, जो बहुत ही बुरा लगता है। तो उसमें इंटरनल बाइक को नुकसान भी होता है। हाँ, जब बिना मैं साउंड के चलता हूँ तो वो ठक ठक की आवाज़ भी आती है काफ़ी बार ना, ये बात। हाँ, वैसे ईवी है तो बिना साउंड की, बट अंदर से इंटरनली साउंड आती है बैटरी की, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। राइडिंग पोस्चर, इतना घटिया राइडिंग पोस्चर मैंने कभी किसी और बाइक में नहीं देखा। इसके जो फुटरेस्ट हैं राइडर के लिए, वो ये उस वाले साइड का है, मतलब ये राइट वाली साइड का नहीं है, ये लेफ्ट वाली साइड का है। तो मतलब ये जो साइड है, ये पीछे की तरफ आता था, यहाँ पर कुछ यहाँ पर। ओके। तो मुझे पैर यहाँ पे रखना पड़ता था, हाथ यहाँ इतनी दूर रखने पड़ते थे, और बैठना इस बेकार सी सीट पर पड़ता था। तो इससे घटिया कोई चीज़, कोई राइडिंग पोस्चर नहीं हो सकता। पता नहीं इन्होंने कौन सा डेटा लेके ये पूरा बना दिया है, इससे बेकार कुछ नहीं। तो आप इससे थोड़ा अनसेटिस्फाइड है? थोड़ा नहीं, काफ़ी, कि आप एटलीस्ट अगर एक ईवी है और मैं बिना सोचे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जा सकता हूँ, और तो फिर मैं क्यों एक कंफर्ट सीट पे बैठ के क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल, है ना। ये कंफर्ट सीट मैंने बहुतों को देख लिया सीट चेंज करते हुए, ये सीट बहुत बेकार है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये बैटरी कंपार्टमेंट पूरा बहुत ही बेकार है। ये जो लॉक वाला सिस्टम है वो भी बेकार है। और मैं दिखाऊंगा कि ये जो हमारी सीट है ना, अगर मैं सीट को खोलता हूँ तो यहाँ से खुल गई। हाँ। अब ये पता नहीं कहाँ लॉक है, खुल चुकी है, ओके, बट ये कहाँ लॉक है कुछ पता नहीं। जैसे थोड़ा सा खींचना पड़ता है पीछे की तरफ। हाँ, अब ये मैंने निकाल लिया। और इसके आगे देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ तो बिना देखे अगर लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो वायर्स हैं, वायर्स का यहाँ। अब ये क्या होता है, ये वायर्स के अंदर डल जाता है ऐसे, और अगर मैं आगे की तरफ पुल कर दूँ तो ये वायर्स टूट जाएंगी, दब जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी वहीं रुक जाएगी, और फिर है ना। तो इसको बिल्कुल यहाँ पे रख के उसके अंदर बिल्कुल एकदम निशाना लगा के, तो उसके बाद उसको आगे करके यहाँ पे लगा दो, और फिर ये बजती रहती है, और फिर जोर से मारना पड़ता है, तब जाके बीच में कभी भी लॉक होती है।